हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि हमारा जो जंगछा था वो यहाँ पर शिचन के घर में शिफ्ट हो गया था। शिचन जो कि प्रेग्नेंट है और वांग जी जो कि उन्हीं के साइड वाले रूम में सो रहा था, और आज नैनी और उनकी जो मेड थी वो भी साथ वाले गेस्ट रूम में सो रही थी। वेवोशन जो कि पूरी रात उलट पुलट कर रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर जंगछा जो कि उसके बॉयफ्रेंड के घर में सो रहा है, उसे सच में अजीब सा लग रहा था कि यहाँ पर वो है जो कि वांगची के बिना सो रहा है, और यहाँ पर जंगछा जिसके मज़े आ गए हैं जो कि इस वक्त शिचन के साथ सो रहा है। वो मन में सोच रहा होता है, शिट यार, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ। वांग जी तुम बड़े नहीं हो सकते थे, काश तुम बड़े होते तो आज मुझे इस तरह से इधर रहना ना पड़ रहा होता। वो मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था और वो कहता है, वो ब्लडी जंगछा तुम कितने ज़्यादा लकी हो। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लकी होगे और तुम्हें यहाँ पर मेरे ही ब्रदर इन लॉ के साथ यानी कि शिचन के साथ रहना होगा। शिट शिट शिट, काश मैं भी रह सकता हूँ। वांग जी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो आराम से बड़े ही प्यार से अपने तकिए को हक करता है। यहाँ पर अगली सुबह होती है। शिचन काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि कल रात मिलकर उन्होंने और जंगछा ने काफ़ी सारी यहाँ पर काम किया हुआ था। जंगछा की भी कमर दुख रही थी, लेकिन वो उठता है और शिचन की चीक्स पे किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जान। शिचन यहाँ पर कहते हैं, तुम उठ गए। शिचन यहाँ पर उठने वाले होते हैं लेकिन उन्हें कमर में थोड़ा सा दर्द होता है, तो यहाँ पर जंगछा उन्हें उठने से मना कर देता है और कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट यहीं ले आऊँगा। शिचन कहते हैं, मैं इतने उठकर फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, बहुत देर हो गई। तो यहाँ पर जंगछा उनकी हेल्प करता है और शिचन को वॉशरूम जाने में मदद करता है। यहाँ पर वो आराम से वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद वो मुँह हाथ धोकर ब्रश कर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर मेड भी उठ गई थी, सर्वेंट भी उठ गए थे, नैनी, ये सारे मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारा प्यारा लवांगची था वो भी उठ गया था। वो उठकर यहाँ पर सबको ग्रीट करता है और कहता है, ब्रदर। तो यहाँ पर जो जंगछा थे वो कहते हैं कि तुम्हारे जो ब्रदर है ना वो अंदर लेटे हुए हैं, प्रेग्नेंट है ना, शायद कल ज़्यादा काम करते करते उसकी कमर दुख रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ। यहाँ पर नैनी कहती है, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने बना दिया है। वो जंगछा को खाना कहते हैं कि आप रूम में खाएंगे। तो जंगछा कहता है, हाँ मैं रूम में ही खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अनरैप करके जगह पर लगा दूंगा। यहाँ पर वो लोग कहते हैं, ठीक है मास्टर, और वो खाना देते हैं। एक ट्रे में थोड़ा सा खाना वो लोग देते हैं जो कि शिचन के लिए वो रूम में ले जाते हैं, और जंगछा भी शिचन के साथ खाने वाला होता है। यहाँ पर वांग जी अपना नाश्ता करता है और उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, सॉरी कॉलेज के लिए निकल जाता है। वेवोशन भी यहाँ पर आराम से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस में ऑब्वियसली बात है जंगछा नहीं आ रहा था, और जंगछा का जो पीए है यानी कि हमारे प्यारे से शिचन का वो भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर वेंचिंग आती है। वेंचिंग वेवोशन से कहती है कि तुम्हारी जो मदर हैं वो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हैं, इवन तुमसे मिलने के लिए कोई और भी यहाँ पर आना चाहता है। मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम वी ग्रुप के साथ साथ कुछ नए ग्रुप को भी जोड़ना चाहती हैं, जिसके लिए वो चाहती हैं कि तुम यहाँ पर उनसे मिल लो। उनके यहाँ पर एक नए इंसान की एंट्री होती है। ये जो इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि एक ओमेगा होता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था और यहाँ पर आ रहा था। यहाँ पर जो चिन फैमिली थी उनके साथ ये लोग बिजनेस मर्ज कर रहे थे, और यहाँ पर चिंसू आती है जो कि बहुत प्यारी बहुत प्रिटी ओमेगा होती है, और जैसे ही वो वेवोशन को देखती है वो यहाँ पर उसे ग्रीट करती है। वेवोशन भी उसे ग्रीट करता है। चिंसू कहती है, तुमने मुझे नहीं पहचाना। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा वेवोशन था वो कहता है, सॉरी। तो चिंसू कहती है, तुम्हें याद नहीं बचपन में जब तुम्हारी मॉम भी थी तो हम सारे एक साथ रहा करते थे, खेला करते थे, तुम हमारे घर भी आते थे। तुम मेरे फादर को जानते होगे, तुम आखिर वहाँ आया करते थे और मैं तुम्हारे साथ बचपन में काफ़ी ज़्यादा खेला करती थी। और शायद लगता है तुम भूल गए हो तुम्हारी मदर की डेथ के बाद, जब तुम्हारी सेकंड मदर आई उसके बाद तुम्हारा हमारे घर आना जाना कम हो गया। फिर तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तो इतना ज़्यादा वहाँ पर हम लोगों के साथ तुम्हारा आना जाना नहीं था, और तुम्हारी जो सेकंड मदर है यानी कि तुम्हारी जो स्टेप मदर है वो यहाँ पर हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज रहती हैं। तुम्हारी इस वे कंपनी के साथ उनका ही आइडिया था कि मेरे फादर भी कोलैब कर लें और हम लोग तुम्हारे बिज़नेस को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर वेवोशन कहता है, तो आप किस फील्ड में हम लोगों के साथ कोलैब करना चाहती हैं। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग शादी के बिज़नेस में, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वेडिंग प्लानर की ज़रूरत होती है, और वो चाहती हैं कि हम इस फील्ड में भी
अपना अच्छा खासा हाथ को आजमा लें, क्योंकि इस फील्ड में भी आजकल काफ़ी लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। वो अच्छे से अच्छे बैंक्वेट में शादी करना चाहते हैं, एक बहुत लग्जरी माहौल चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये वी ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि शादी ऐसी चीज़ है जो अक्सर दुनिया में होती रहती है, और अगर हम इस बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें काफ़ी अच्छा अर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पर वेवशन कहता है बट मुझे इस तरह के बिज़नेस में पैसा नहीं लगाना। तो चिंसू कहती है कि मुझे तुम्हारी स्टेप मदर ने ही भेजा है, और वो हम लोगों के साथ यानी कि जिन्स के साथ यहाँ पर वो चाहती हैं कि कोलैबोरेशन अच्छी हो जाए, और जिन्स के साथ ही वो चाहती हैं कि इस बिज़नेस में जो वे ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाए। जिन्सू यहाँ पर वेवोशन की तरफ नॉन स्टॉप देख रही थी बिना पलक झपकाए, और वेवोशन ये चीज़ नोटिस करता है और वो कहता है जिन्सू, मिस जिन्सू आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? जिन्सू कहती हैं शायद तुम बहुत बदल गए बड़े होने के बाद, लेकिन बचपन में हम काफ़ी अच्छे दोस्त होते थे। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैं गिर गई थी तो तुमने मुझे बैंडेज भी लगाई थी। तुम बहुत पोलाइट नेचर के होते थे पहले, तुम बिल्कुल डिफरेंट थे जैसे कि आज दिखते हो। लेकिन खैर अब वक्त और हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया होगा। तुम्हारी मदर और फादर की डेथ के बाद तुम थोड़े से स्टबर्न हो गए हो, लेकिन मुझे आज भी वो वाला वेवोशन याद है। वेवोशन यहाँ पर कहता है मिस जिन्सू देखिए, हम यहाँ पर प्रोफेशनल रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं किसी का पर्सनल फ्रेंड नहीं बनना चाहता, और मैं किसी को अपनी लाइफ में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। यहाँ पर जिन्सू मुस्कुराती है और कहती है ऑफ कोर्स बी प्रोफेशनल, हमेशा काम के वक्त रहना चाहिए, लेकिन मुझे तुम में अपना वो दोस्त मिसिंग लग रहा है जो बहुत पहले होता था। यहाँ पर वेवोशन कहता है वो दोस्त बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका। अगर दूसरी साइड हम देखें तो ये लोग अपनी अपनी डील साइन कर लेते हैं। जिन्सू वे ग्रुप के साथ मर्ज इसलिए कर लेती है क्योंकि वेवोशन की स्टेप मदर उस चीज़ को चाहती थी, और वेवोशन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे मैटर में वो अपनी सेकंड मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रुप पे हक था ही था, और डिसीजंस वो ले ही लेती थी। यहाँ पर वो कैसे ना कैसे कर प्रेशराइज कर वेवोशन को अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मना ही लेती थी। यहाँ पर लवांगजी जो था वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। लवांगजी को पता चलता है कि उसका जो डांस कॉम्पिटिशन है ना वो थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन हो गया, क्योंकि जहाँ वो इवेंट कर रहे थे वो जगह गलती से वहाँ पर आग लग गई और वो पूरा सेट जल गया, जिसके इंश्योरेंस के पैसों के क्लेम के लिए ये इनका स्विफ्ट डांस कॉम्पिटिशन मूव अटक गया है। लवांगजी को थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी कि फाइनली उसे प्रैक्टिस के लिए टाइम भी मिल जाएगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर वो अपने आने वाले एनुअल फंक्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करता है। धीरे धीरे इनका टाइम बीता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पर जो हमारा प्यारा सा लवांगजी था उसे आज परफॉर्म करने के लिए मिल रहा था। लवांगजी जो था वो बहुत नर्वस था, लेकिन वेवोशन ने कहा था कि इस बार उसे इनवाइट नहीं किया गया। उसके सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि वो वेवोशन जैसे इतने बड़े वे ग्रुप के मालिक को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जो कि एक CEO भी है। यहाँ पर वो लोग मन में सोचते हैं कि CEO इतना हैंडसम है, इतना ज़्यादा कनिंग है, इतना ज़्यादा दिखने में इतना स्मार्ट है, उसको देखने के लिए सारे नर्वस भी थे। लवांगजी बहुत एक्साइटेड था। न्यू सिंह भी काफ़ी एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पर शुयंग भी म्योमा कहती है तुम लकी हो, शायद वो आज आ जाए। तो लवांगजी कहता है शायद आज उसे इनविटेशन नहीं मिला। लवांगजी और सारे के सारे बहुत अच्छे से बहुत एक्साइटेड होकर वहाँ पर जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। लवांगजी ध्यान नहीं देता कि वेवोशन सामने ही बैठा था। वेवोशन और बाकी सारे जज की जो सीट थी वो काफ़ी दूर थी। लवांगजी अपने अपने इक्विपमेंट्स को यहाँ पर सेटल डाउन करता है, और उसके बाद वो अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। यहाँ पर जो पहली सुर और ताल थी वो म्योमा छेड़ती है, और उसके बाद बड़े ही प्यार से सारी चीज़ों को संभालता है शुयंग। लवांगजी अपने गिटार को अपने बिल्कुल थोड़ा सा सैड मन से बजा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था वेवोशन को बुलाया जाएगा, लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वेवोशन बैठा हुआ था, जिसे देखकर 2 मिनट के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई थी। पर वो अपना सारा कंसंट्रेशन देता है, वेवोशन की तरफ स्माइल करता है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करता है। मिस ब्रिगेंजा भी थी, जो कि काफ़ी खुश हो रही थी कि लवांगजी पहली बार इतना चेरिश दिख रहा है, और यहाँ पर उनके टीचर जन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि लवांगजी ने आज इवन उसके पूरे ग्रुप ने द वॉन्डर ने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, जो कि लव के ऊपर थी और एक रॉकिंग म्यूज़िक था, जिसे वांगजी ने बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से ख़त्म किया था।
जब उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है तो विभूषण पर्सनली उसके लिए खड़ा होकर ताली बजाता है, जिसे देखकर सारे के सारे जजेस भी खड़े हो जाते हैं और वांगजी के लिए ताली बजाने लगते हैं। इवन वो वांगजी नहीं बल्कि पूरे ग्रुप द वॉन्डरर के लिए ताली बजा रहे थे। और जिस तरह से विभूषण वहाँ पर खड़ा होकर ताली बजाई थी तो यहाँ पर सब समझ गए थे कि शायद अब इसी ग्रुप को जीतने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब अनाउंसमेंट की बारी आती है तो विभूषण को, जैसे कि सबको पता था कि द वॉन्डरर ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, तो वो यहाँ पर अनाउंस करता है और यहाँ पर वो अपने हाथों से द वॉन्डरर को जब वो ट्रॉफ़ी दे रहा होता है तो सामने आकर शुयंग जो कि लीडर था वो नहीं लेता बल्कि वो वांगची को आगे कर देता है। वांगची को यहाँ पर जब हमारा बड़ा प्यार से विभूषण ट्रॉफ़ी को देता है तो वांगची जो था वो, उसकी आंखों की चमक ही अलग थी। यहाँ पर सारे कैमरामैन एकत्रित होकर उसे कहते हैं कि प्लीज़ साथ आ जाइए और फ़ोटो खिंचवाइए। वांगची बहुत खुश था, उसकी प्यारी सी हंसी थी और यहाँ पर विभूषण भी उसे देख रहा था। दोनों के बीच में शर्म भी थी, हया भी थी और दोनों बहुत एक्साइटेड भी थे। दुनिया से छुप कर दुनिया को पता भी नहीं था कि अपना अल्फ़ा अपनी ही ओमेगा को यहाँ पर गिफ्ट दे रहा है। लेकिन क्या कर सके हैं, लोगों को नहीं पता कि वांगची जो है वो एक तरह से गेर है। लेकिन सारे के सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे और चीयर कर रहे थे। यहाँ पर जो मिस ब्रिगेंसा होती हैं, जब ये लोग स्टेज से नीचे आते हैं तो वो पूछती हैं कि शुयंग तुम यहाँ पर आज गिफ्ट लेने क्यों नहीं गए। तो शुयंग बहाना बनाते हुए कहता है मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द था इसलिए मैंने वांगची को आगे कर दिया। वैसे भी लीडर ग्रुप का कोई भी हो सकता है, लेकिन लीड करना आना चाहिए, ग्रुप जिंदा रहना चाहिए, लीड कौन कर रहा है फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कोई बात नहीं, अगर दर्द है तो मेडिकल ट्रीटमेंट तुम्हें अगर चाहिए तो तुम बता दो, फर्स्ट एड रूम में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, बस छोटी सी ही दर्द था, बाकी अब मैं एकदम परफेक्टली फाइन फील कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग फर्स्ट आए हैं और इससे खुशी की बात क्या होगी। यहाँ पर शुयंग कहता है चलो सेलिब्रेट करने चलते हैं। लेकिन यहाँ पर शुयंग जो कि सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था, यहाँ पर उनके सामने वेंजिंग और वेनिंग आते हैं। वेंजिंग और वेनिंग शुयंग से भी मिलते हैं और बाकी सबको भी ग्रीट करते हैं और वो कहते हैं आज की पार्टी हमारे सीईओ आप लोगों को देना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आप लोगों को कहीं लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे तैयार हो गए थे और वो सारे के सारे जाने को तैयार थे क्योंकि विभूषण सबके सामने वांगची को लेके नहीं जा सकता था, तो वो अपनी गाड़ी से आगे निकल जाता है, उसके साथ वेनिंग भी निकल जाता है। लेकिन वेंजिंग बाकी सबके साथ दूसरी गाड़ी से आ रही होती है जो कि एक 8 सीटर गाड़ी थी। वो लोग आराम से बैठे हुए थे और ड्राइवर उन लोगों को काफ़ी अच्छी जगह लेके जा रहे होते हैं। रास्ते में जिस जगह वो जा रहे थे उसे देख के इनके होश उड़ जाते हैं कि ये एक 5 स्टार होटल में आए हैं। जिस होटल की एंट्रेंस देख के ही जो कॉलेज टाइम के ये जो टीनेजर बॉयज़ थे इनकी होश उड़ जाते हैं और जैसे ही ये इस 5 स्टार होटल में एंटर करते हैं, शुयंग, न्यू हसिंग, बाकी सबकी तो आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई थी। एक्चुअली न्यू हसिंग यहाँ पर चीज़ों के लिए आया तो करता था, लेकिन न्यू हसिंग बहुत बार अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग अटेंड करने से बहुत सारी चीज़ों से बचता था, लेकिन आज वो 5 स्टार होटल में आएगा। जो वांगची का बॉयफ्रेंड है वो इन सबको इतनी बड़ी जगह पे पार्टी देना चाहता है, ये सोचकर ही न्यू हसिंग मन मन में सोचा था आई विश मेरी भी पार्टनर ऐसी ही हो, मैं भी इस तरह से सबको शॉक कर दूं। और लिटरली वो बहुत खुश हो रहा था वांगची के लिए कि वांगची ने लाइफ टाइम में इतना स्ट्रगल देखा है और फाइनली उसे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो कि उसका केयर करता है, उसके प्यार करता है और उसके लिए उसके दोस्तों को भी ऐसी महान जगह, बहुत प्यारी जगह ट्रीट देने के लिए तैयार हो गया है। और यहाँ पर वो लोग आते हैं, विभूषण एक जगह बैठा हुआ था, विभूषण के साथ न्यू हसिंग भी था, वेनिंग भी था और वेनिंग यहाँ पर आता है और वांगची को विभूषण वाली पास में सीट पे बैठा देता है। वांगची बैठता है और सारे धीरे धीरे करके अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं। सबकी तो यहाँ पर हवा टाइट हो रखी थी हमारे प्यारे बड़े विभूषण के सामने, जो कि एक सीईओ है, जिससे पहली बार जब ये लोग मिल रहे थे तो इन लोगों का तो गला ही सूखा हुआ था और आज भी सेम हाल था। यहाँ पर वो वांगची का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन पूरे वॉन्डरर ग्रुप ने सबसे सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं बायस नहीं था, हाँ मैं बायस्ड हो सकता था अपने प्यार को लेके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक सीईओ होने के नाते मुझे बायस्ड कभी नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बुरा होता तो मैं कभी खड़े होकर ताली नहीं बजाता, बट आज का परफॉर्मेंस सच में लाजवाब था। मुझे पिछला परफॉर्मेंस मैंने नेट के थ्रू देखा था और मैंने देखा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आज का परफॉर्मेंस बहुत उम्दा था। मैंने ऐसा परफॉर्मेंस आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर शुयंग कहता है
बिल्कुल, लेकिन ये सारी चीज़ों का आइडिया वांगची का था। वांगची कहीं न कहीं आपको मिस कर रहा था और वो चाहता था कि हम ऐसा परफॉर्मेंस दें जिससे भीड़ भी चीयर अप करे और वो सारे के सारे लोग हम लोगों के लिए यहाँ पर हूटिंग करें, चीयर अप करें, खड़े हों, हम लोगों के लिए लाइटनिंग भी करें। तो बस वैसे ही हमने परफॉर्मेंस रखा और प्यार से ज़्यादा बड़ा टॉपिक, ज़्यादा अच्छा टॉपिक और लोगों के लिए टचेबल टॉपिक कुछ और हो ही नहीं सकता। प्यार, दोस्ती, ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं और हमने कनेक्ट फील करने के लिए ही इन दोनों टॉपिक को यूज़ किया। यहाँ पर विभूषण कहता है, बिल्कुल सही कहा, दोस्ती के बिना लाइफ अधूरी है, क्योंकि दोस्त आपकी सारी कमियों को एक साइड कर कर आपकी सारी अच्छाइयों को उजागर करता है और मोटिवेट करता है। लेकिन प्यार आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, सेक्रीफाइस करना, दुख सुख में साथ रहना और बहुत कुछ भी। इसलिए तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया। यहाँ पर वो लोग धीरे धीरे करके देखते हैं कि ना जाने कितनी सारी डिशेस यहाँ आई हुई हैं जो कि उन्होंने खाई भी नहीं हैं। कॉन्टिनेंटल डिशेस यहाँ रखी जाती हैं और धीरे धीरे कर कर भीम बड़े ही प्यार से वांगची की प्लेट में उसे सर्व कर रहा था। सारे लोगों को यहाँ पे सर्वेंट सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ वांगची ऐसा इंसान था जिसको विभूषण खुद अपने हाथों से सर्व कर रहा था। ये देख के तो शुयंग भी हैरान होता है। मैं भी यहाँ पर देख रही होती है कि विभूषण वांगची को कितना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है। सारे आंखों में इशारे कर रहे थे और न्यू हो सिंह तो घूर कर सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था और वो वांगची को कहता है, वांगची ब्रदर यू आर वेरी लकी। उसने सारी चीज़ें टेक्स्ट में लिखी थी क्योंकि वो विंग के सामने वांगची के ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहता था। वांगची का जो अल्फ़ा है ना, यानी कि जो उसका मेल है, वो बहुत ज़्यादा खूंखार है और उसको सारे के सारे देखकर थोड़ा सा डर भी रहे थे, तो वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि वो वांगची से कुछ बोले। विंग यहाँ पर वांगची को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैम्पर कर रहा था। उसके लिए यहाँ पर बड़े ही प्यार से उसने हैंकी भी बिछाया था और उसके बाद वांगची को खाना खिलाने में भी मदद करता है। विंग का इतना क्यूटनेस और इतना प्यारा, इतना पोलाइट जो फेस था, इन लोगों ने पहली बार देखा था। वरना वो जानते हैं कि जो सीईओ होते हैं वो किसी की नहीं सुनते और वो जल्दी में आते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं और क्विकली वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वांगची के लिए अपना टाइम इस तरह से निकालना, वो बाकी सबको भी खाने के लिए कहता है और उसके बाद उन लोगों के लिए एक टोस्ट रेज करता है और वो लोग वाइन पीकर यहाँ पर अपनी अपनी सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वो सबसे बातें करता है और पूछता है कि कब से वो लोग वांगची को जानते हैं, कब से साथ हैं, कैसे उन्होंने ग्रुप बनाया। यहाँ पर वो सारी स्टोरीज जानता है, जबकि सारे बंदे जानते थे कि एक सीईओ के पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली उनसे वांगची से रिलेटेड चीज़ें थी, तो विभूषण बिना जाने कैसे रह सकता था। विभूषण को वांगची से रिलेटेड हर चीज़ जानने में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि विभूषण के लिए वांगची उसकी ज़िंदगी बन चुका था। वांगची भी यहाँ पर देख रहा था कि विभूषण उसके दोस्तों से कितना घुल मिल रहा है। शायद कोई और इंसान होता, कोई और अल्फा होता, कोई और मेल होता, तो वो वांगची की चीज़ों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो इंसान सिर्फ वांगची की बॉडी में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन यहाँ पर विभूषण का उसके दोस्तों को भी इक्वली रिस्पेक्ट करना, उसके दोस्तों को भी उनके बीच उनकी बातें सुनना, और यहाँ तक कि जबकि विभूषण इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा है, ऐसे में ये टीनेज बातें सुनकर वो क्या करेगा। लेकिन वो वांगची के लिए हर चीज़ सुनने को, हर चीज़ करने को काफ़ी अच्छे तरीके से उतारू भी था, तैयार भी था। ये देख के वांगची का भी दिल काफ़ी खुश होता है, वो इमोशनल भी फील करता है और उसे लगता है कि उसे जो भी जिस इंसान में चाहिए था, स्पेशली अपने पार्टनर में, वो चीज़ उससे मिल गई है। यहाँ पर वो थोड़ा सा इमोशनल फील करता है। तो यहाँ पर उसे बड़े प्यार से विभूषण कहता है, क्या हुआ वांगची, क्या हुआ तुम्हें। वांगची कहता है कुछ नहीं। विभूषण कहता है तो तुम इमोशनल क्यों हो रहे हो। वांगची कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा इंसान मेरे लिए इतना ज़्यादा कर सकता है। थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता है मैंने अभी तक तुम्हारे लिए किया ही क्या है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर वो उन सबको कहता है देखो तुम लोग जीत गए हो तो मैंने तुम लोगों के टीचर से परमिशन ली है, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो वेंचिंग को इशारा करता है। वेंचिंग यहाँ पर एक चीज़ लेके आती है जिसमें पता चलता है कि द वॉन्डरर ग्रुप के सारे मेंबर्स को वो लोग घुमाने के लिए लेके जाना चाहते हैं। जब ये लोग सुनते हैं कि ये लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं तो ये पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है हम मॉरिशस जा रहे हैं, हम सारे के सारे मॉरिशस चलेंगे, ये मेरी तरफ से आप लोगों की ट्रीट है। वांगची कहता है मॉरिशस, और बाकी सब भी एकदम उनका मुंह खुला रह जाता है। तो वो यहाँ पर विभूषण कहता है कि हाँ आप लोग अपने अपने पेरेंट्स से यहाँ पर साइन करवा लीजिए, सारा खर्चा मेरा, रहना खाना पीना और हर चीज़ वहाँ पर मेरी तरफ से आप लोगों को ट्रीट है, क्योंकि आप लोग
काफ़ी अच्छा कंपटीशन जीते हैं, तो द वॉन्डरर्स को इतनी सारी प्रिविलेज देना तो बनता है। यहाँ पर वांगजी कहता है लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विभीषण कहता है डोंट वरी, तुम्हारा जो हस्बैंड है, आई मीन तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है, वो वे ग्रुप का बहुत बड़ा CEO है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं चलाता। और तुम्हें मैं एक और चीज़ बता दूँ, अभी रिसेंटली मैंने चिंस के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और मैं चिंस के साथ आगे चल के वेडिंग के बिज़नेस में भी ज्वाइन करने वाला हूँ। तो गैस ये एक तरह से मेरे नए बिज़नेस की खुलने की ओपनिंग की भी खुशी है, जिसे मैं आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। वैसे तुम चाहो तो जंगचा और तुम्हारे ब्रदर भी साथ चल सकते हैं, एक अच्छा सा फैमिली वेकेशन या फ्रेंड्स वाला वेकेशन ये हो सकता है, जहाँ पर हम सारे के सारे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू हसन कहता है बाकी सब तो ठीक है, सबके पास पार्टनर है, बट मेरे पास कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मुस्कुराकर बड़ी ही प्यार से विभीषण कहता है डोंट वरी, तुम्हें तब तक पूरी छूट है, अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो तुम ला सकते हो, अदरवाइज तुम अपने किसी एक फ्रेंड को भी ला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मैं इतने लोगों का खर्चा उड़ा सकता हूँ वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारे किसी पार्टनर या खास फ्रेंड को भी मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ। यहाँ पर न्यू हसन कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। वैसे भी बहुत सारे लोग दूसरे ग्रुप में आने में कंफर्टेबल नहीं होते, और कोई इंसान आ जाए और वो इंसान कंफर्टेबल ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। मैं आप लोगों के साथ ही जाना चाहूँगा, और मॉरिशस, वाओ मज़ा आ जाएगा अगर हम वहाँ जाएंगे तो। मैं तो एकदम डन हूँ। मेरे ब्रदर या फिर मेरे माता पिता इस चीज़ के लिए कभी भी रोक टोक नहीं करेंगे। शुयंग कहता है मेरे घर वाले भी नहीं करेंगे। म्यामा कहती है मेरे घर वाले भी बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। विभूषण कहता है तब तक आप लोग अपने माता पिता के सिग्नेचर ले आए, मैं आप लोगों की बाकी चीज़ों की, बाकी घूमने फिरने और जाने की पूरी तैयारी करवाता हूँ, और जल्द से जल्द हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। यहाँ पर कैसे ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।